नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में और जानेंगे इसकी पूरी कहानी को। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। जो भी हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा उसका एशिया पर वर्चस्व होगा। अमेरिकी एडमिरल एल्फ्रेड थेयर माहन की 1897 में कही गई ये बात आज भारत के लिए काफ़ी प्रासंगिक हो गई है। हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ बढ़ी हुई दिख रही है। इसी क्रम में आईएनएस विक्रांत के रूप में नौसेना में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक ISC-1 की कमीशनिंग एक निर्णायक क्षण है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत भी अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन जैसे देशों के समूह में भी शामिल हो गया है, जो विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। पूरी तरह से लोड होने पर 43,000 टन की विस्थापन क्षमता के साथ आईएनएस विक्रांत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। R-11 विरासत विक्रांत से विक्रांत तक। भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए दीर्घकालीन नजरिए से समुद्री रणनीति को लागू करना जरूरी है। यह आसपास से 50 के दशक से ही भारतीय नेतृत्व को हो गया था। आईएनएस विक्रांत पताका संख्या R-11 के साथ भारतीय नौसेना द्वारा संचालित पहला विमान वाहक पोत था। जहाज को आधिकारिक के तौर पर 1943 में रखा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद HMS के रूप में रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था। उस समय के कई अन्य जहाज़ों की तरह निर्माणाधीन HMS हरक्यूलिस को यूनाइटेड किंगडम द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था और 1957 में भारत द्वारा इसे खरीदा गया था। निर्माण कार्य पूरा हो गया था और ब्रिटेन से आयातित इस पोत को 1961 में आईएनएस विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो अब रिटायर हो चुका है। उसी के नाम पर नए स्वदेशी पोत का नाम विक्रांत रखा गया है। नए आईएनएस विक्रांत की तुलना में पुराने का विस्थापन आधे से भी कम था और वर्तमान पोत की 260 मीटर लंबाई के मुकाबले इसकी लंबाई 210 मीटर से अधिक थी। R-11 ने 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की नौसेना नाकाबंदी का नेतृत्व किया। जहाज को 36 साल की सेवा के बाद 1997 में सेवा मुक्त किया गया था। भारतीय नौसेना को दूसरा विमान वाहक पोत विराट भी 1988 में ब्रिटेन से ही खरीद कर दिया गया था। तब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं में गैर जरूरी विस्तार का आरोप लगाया था। विराट भी अब रिटायर हो चुका है। करीब एक दशक पहले मिला तीसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य रूस से आयातित था। अब बनाने विक्रमादित्य के साथ विक्रांत भारतीय नौसेना की शान बनकर हिंद महासागर में उसके हितों की रक्षा में मुस्तैदी से तैनात रहेगा। कितने अहम होते हैं विमान वाहक पोत? विमान वाहक पोत कितने अहम होते हैं, ये 1961 के गोवा लिबरेशन वॉर और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पता लगता है। तब भारत के पास विमान वाहक पोत के रूप में पुराना विक्रांत था। नौसेना ने पुराना विक्रांत इंग्लैंड से 1961 में लिया था। गोवा लिबरेशन वॉर हो या 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 1997 में यह सेवा से बाहर हो गया था। विक्रांत के अलावा विमान वाहक आईएनएस विराट भी 1987 से 2017 तक सेवा में रहा। हालांकि आईएनएस विक्रांत की तरह ये दोनों देश में नहीं बने थे। नाम, आदर्श, वाक्य और पताका। संस्कृत शब्द विक्रांत, जिसका अर्थ है साहसी, भगवत गीता सहित विभिन्न शास्त्रों में अपनी उत्पत्ति पाता है। गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में पांडवों की सेना के कुछ सेनापतियों की वीरता का वर्णन करते हुए विक्रांत विशेषण का प्रयोग किया गया है।
जहाँ तक शब्द की उत्पत्ति की बात है, संस्कृत शब्द में वि उपसर्ग कुछ ऐसा दर्शाता है जो विशिष्ट या असाधारण है, और क्रांत प्रत्यय का अर्थ है एक दिशा में आगे बढ़ना। ब्रिटिश मूल के सेंटोर श्रेणी के विमानवाहक पोत विराट के शब्द का अर्थ उदार है। गीता में उसी अध्याय में बाद में एक श्लोक में भी पाया जा सकता है। भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि विक्रांत को शामिल करना और उनका पुनर्जन्म न केवल हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है, बल्कि 1971 के युद्ध के दौरान देश की आज़ादी और हमारे बहादुर सैनिकों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। पताका संख्या R11 के साथ नव स्थापित INS विक्रांत भी ऋग्वेद से अपने पूर्ववर्ती के आदर्श वाक्य जयमा सैम युद्धि समृद्ध को आगे बढ़ाता है, जिसका अर्थ है मैं उन पर विजय प्राप्त करता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। स्वदेशी डिजाइन और निर्माण। पुराने INS विक्रांत 1990 के दशक के अंत में बंद होने के करीब पहुंचने के बाद से ही एक स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण की योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। इसके सेवानिवृत्त होने के बाद भारत ने INS विराट पर भरोसा किया, जो उस समय HMS हर्मिस के रूप में रॉयल नेवी के साथ अपने 25 साल के कार्यकाल के बाद 10 वर्षों से अधिक समय से भारतीय नौसेना की सेवा की। इस बीच जनवरी 2003 में स्वदेशी विमानवाहक 1 के डिज़ाइन और निर्माण को मंजूरी दी गई। जहाज रानी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण इकाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को जहाज बनाने का काम सौंपा गया था। CSL के लिए यह पहली युद्धपोत निर्माण परियोजना थी। 13 साल लगे बनाने में। फरवरी 2009 में इसे बनाने की शुरुआत हुई। अगस्त 2013 में पहली बार विक्रांत को पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 को इसका बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 2022 में समुद्र में ट्रायल पूरा किया गया। इसे बनाने वाले शिपयार्ड ने इसे नेवी को डिलीवर कर दिया है। इन वजहों से माना जा रहा है महत्वपूर्ण। ये पोत समुद्र में जहां भी मौजूद होगा उसके आसपास के 1 से 1,500 मील के इलाके पर संपूर्ण नियंत्रण रखेगा। ये अपने इलाके में दुश्मन देश के पोत को भटकने की इजाज़त भी नहीं देगा। 31 लड़ाकू और टोही विमानों, हेलीकॉप्टरों और कई तरह की रक्षात्मक मिसाइलों से लैस स्वदेशी विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर दुनिया को आगाह कर रहा है कि कोई भी हिंद महासागर पर बुरी नज़र ना डाले। विमानवाहक के निर्माण और संचालन की लागत। विमानवाहक के निर्माण और संचालन के संबंध में लागत हमेशा एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि IAC-2 के निर्माण को मंजूरी देने के निर्णय में न केवल राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विचार है, बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की एक अनुमानित स्थिति भी है। विक्रांत को करीब 20,000 करोड़ की लागत में बनाया गया है। नौसेना ने कहा कि लगभग 80 से 85% रकम भारतीय इकोनॉमी में लगी है। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें 2,000 CSL कर्मियों को रोजगार दिया गया है। 13,000 अन्य को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।